अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज क्या हुआ, जैसे हमारा पॉलिनोमियल कोई है 3x प्लस, लिख देते हैं पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे 3x प्लस 5। इसमें इसका जीरोज कहने का मतलब ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो। x के किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा, वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। हम लोग ये मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। इस तरह से 3x इक्वस टू -5, x इक्वस टू -5/3। अब हम लोग गौर से देखें तो देख सकते हैं 3x प्लस 5, इसमें x का वैल्यू -5/3 अगर बैठा देते हैं, पुट करते हैं, तो हमको क्या मिल, ये 3 तो कैंसिल हो गया, -5 प्लस 5 0। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर x इक्वल टू -5/3, ये x इक्वल टू -5/3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। क्वाड्रेटिक का 2 जीरो होगा। दोनों जीरो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और कभी कभी नहीं भी होता है। वो कंडीशन बाद में हम लोग समझेंगे। क्यूबिक है तो क्यूबिक का 3 जीरोज होता है। तीनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, 2 सेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 जीरोज होना ही होना है। जैसे जनरल फॉर्म, पहला कंडीशन है हमारा ax प्लस b, तो यहाँ पर ये x का एक वैल्यू हमारा होगा -b/a, यानी x का एक जीरो है, x -b/a। लेकिन क्वाड्रेटिक में जैसे हम लोग आते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर x का 2 वैल्यू होता है, और दोनों वैल्यू जो होता है इसका, उसका सम ऑफ जीरोज, और यानी 2 जीरोज होगा, और उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारा कुछ रिलेशनशिप है। सम ऑफ जीरोज ये होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। ये जीरोज मालूम करने के लिए हम लोग बाद में समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अभी इतना ही पर समझेंगे। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जीरोज को जनरली वही अल्फ़ा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते थे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू -b/a। थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, और कोई बात नहीं है, c/a। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोज, ये हमारा होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a। और तीसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा,
ये माइनस डी अपॉन ए होता है। ये सब वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग। ये तो ये हो गया। दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे अगर ये ax प्लस बी ये लीनियर है, इसका जो ग्राफ होगा वह हमेशा x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या नहीं भी करेगा। इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, या ये लाइन हो या ये लाइन हो, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि इसका एक जीरोज होगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक। इसका जो ग्राफ होगा वह पैराबोला के शेप में होता है। हम लोग समझेंगे पैराबोला को। जैसे ये हमारा ग्राफ का बना शेप, तो पैराबोला कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, 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 एनी शेप। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे गौर से, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पैराबोला जो है ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये कंडीशन जो है इसका ये बतलाता है कि इसका कोई भी जीरो नहीं, नो जीरो। इसका एक जीरो है, इस पैराबोला का दो जीरोज है, इस पैराबोला का दो जीरोज है। जनरल में हम लोग समझेंगे कोई भी ग्राफ जो है, कर्व का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतना जीरोज होता है। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ कर्व एक, दो और ये तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी द polynomial has 3 zeros। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। Polynomial has 5 zeros। इसी पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में कुछ ग्राफ्स दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है कि कितना जीरोज है। यह आप लोग खुद समझ करके अब बना सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज
2.2 पर हम लोग आएंगे। एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्या कह रहा है सो पहले हम लोग समझेंगे। कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले आप लिख ही देते हैं। Polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients of the polynomial। सीधे इतने कोफिशिएंट बस हो गया हमारा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक है, ये दो जीरोज होगा। ये मालूम करने के लिए हम लोग सिंपली इसको फैक्टराइज करते हैं बाय एनी हाउ। जैसे जिस मेथड से फैक्टराइज करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगर यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि x का एक्सपोनेंट या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहे। यहाँ पर पावर 2 है, ये पावर 1 है, x का पावर 1 है, यहाँ पर कोई नहीं है यानी 0 है। तो 2, 1 और 0 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी ये पॉलिनोमियल जो है सो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। बाय द वे अगर यही रहता 2x² माइनस 8 माइनस 2x, मान लो ये रहता, तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेते, तभी हम लोग काम कर पाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, हम लोग गलती कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है इसको, अगर अरेंज नहीं है पॉलिनोमियल तो हम अरेंज कर लें। यहाँ पर हमारा अरेंज है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक बात का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका कोफिशिएंट यानी x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट 8 है, तो 1 इंटू -8 ये हमारा -8 होता है। यही -8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर से लिखेंगे और देखेंगे कि किसका सम हमको -2 मिलता है। तो -8 को हटा करके पहले देखते हैं। 8 का फैक्टर हमारा 1 इंटू 8 एक होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। 2 इंटू 4, इसके बाद कुछ नहीं है अब, या 4 इंटू 2 बात वही हो गई। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये माइनस है प्लस है, माइनस यानी डिफरेंस हमको -2 मिलना चाहिए। तो 1 और 8 का डिफरेंस हमको -7 मिलेगा या 7 मिलेगा। 2 और 4 का डिफरेंस 2 या -2 मिलेगा। तो हम लोग ये लेंगे -2 के लिए, यानी इसका नंबर, इसका साइन माइनस रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे।
तो हमारा काम हो। इसी बात को दिमाग में रख करके हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर भी ध्यान रखना कि किसको पहले रखें। बहुत समस्या होती है बच्चों को, देखते हैं हम कि इसको पहले रखें या इसको पहले रखें। इसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पहले रखें या चाहे तो हम बदल सकते हैं। प्लस 2x माइनस 4x ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और हमको बतानी है अभी पहले, इसलिए हम लोग वही रखेंगे। माइनस 4x प्लस 2x। पहला 2 में कॉमन निकलेगा हमारा x, यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 4। यहाँ पर निकलेगा 2 कॉमन, x माइनस 4। अब यहाँ पर तो ये तो प्लस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि प्लस का साइन नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर प्लस का साइन देना मस्ट है, नहीं तो मीनिंग ही हमारा इसका गलत हो जाएगा। प्लस रहे या माइनस रहे, जो भी रहे हमको यहाँ पर देना ही है। बाद ये यहाँ पर माइनस रहता है, 1 सेकंड के लिए हम जैसे माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते हैं, और अब ये कॉमन निकालेंगे माइनस 2, तो यहाँ पर ये प्लस 4 हमारा हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये होगा हमारा काम। अब फिर यहाँ पर से एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये x माइनस 4 हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पर x प्लस 2। इस तरह से ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब जीरोज मालूम करने के लिए दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यूज निकलेगा, दैट इज वही जीरोज होगा। इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू 4। इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू माइनस 2। ये तो ये काम हो गया। अब वेरिफिकेशन यहाँ पर ही आ जाते हैं। वेरिफिकेशन यही है हमारा जो है कहने का मतलब हुआ अल्फ़ा 4 और बीटा माइनस 2। किसी को भी, इसको भी मान लो चाहें तो इसको भी अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको बीटा के, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा हम लोग डिनोट करते हैं। ऐसा कुछ बंधन नहीं है, तो ये भी लिखें या ना लिखें, जैसे भी लिखें। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। हमको क्या मिल रहा है? 4 प्लस माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 ये 2 होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है 4 इंटू माइनस 2, ये हमारा आता है माइनस 8। अब माइनस बी बाई ए जो हम लोग रिलेशनशिप देखे थे, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए माइनस बी अपॉन ए। बी हमारा माइनस 2 है, माइनस 2 अपॉन ए 1 है, तो ये 2 अपॉन 1 यानी 2 आता है। एंड सी बाय ए यह है माइनस 8 अपॉन 1 यानी माइनस 8। हम लोग क्या देख रहे हैं? सम ऑफ जीरोज 2 माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 8 सी बाई ए भी माइनस 8, ये इक्वल है, यानी यही हमको वेरीफाई करना था। इसको लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ
जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। वेरीफाइड। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी। बाय द वे किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। इसी में अब हमको कुछ और क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्कशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 यहाँ पर है 4, ठीक से लिख देते हैं, 4u² माइनस 8u, यहाँ पर सॉरी प्लस 8u है। यहाँ पर जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर तो सी वाला टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं है तो नहीं है, जो है उसी को हम लोग देखेंगे। इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही आसान है हमारा काम कि इसमें से सिंपली बस एक ही बार में मिडिल टर्म स्प्लिट की बात ही नहीं होगी, सिंपल कॉमन निकाल लेंगे, हमारा 2 फैक्टर मिल जाएगा। जैसे 4u कॉमन आ गया, u प्लस 2, 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये, दोनों को इक्वेट करेंगे। इफ 4u इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, ये 0 हो गया। और दूसरा इफ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू माइनस 2। इसका वेरिफिकेशन आप लोग खुद कीजिए, हो जाएगा, आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो हम नहीं करेंगे, खुद वेरिफिकेशन करो। डू वेरिफिकेशन योरसेल्फ। एक और क्वेश्चन है नंबर 5 इसी का, t² माइनस 15। ये बहुत ही आसान है। हम लोग ये a² माइनस b² पर हम लोग को ये ब्रेक होगा। ये t को t² को t² का लिख सकते हैं और माइनस √15 15 को लिख सकते हैं। आगे तो हमारा काम है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। ये हो गया। अब आगे का काम आप लोग खुद कीजिए, ये काम पूरा हो रहा है, हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन।
numbers as the sum of zeros and product of zeros of its product of its zeros respectively. रुक जाओ. With the given numbers as the sum and product of zeros. सीधे सम, चलो हटा देते हैं. सम and product of its zeros respectively. नंबर वन जैसे है हमारा 1/4 और -1, 1/4 -1. कहने का मतलब है कि ये जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है किसी पॉलिनोमियल का. तो इसके आधार पर कोई एक पॉलिनोमियल लिखिए. हम जानेंगे सबसे पहले कि सम ऑफ ज़ीरो जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है, इसके आधार पर केवल एक ही पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं. सबसे पहले इस बात को खूब अच्छे से समझ लें कि अभी क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का कि ये राइट अ पॉलिनोमियल एंड कैन यू राइट एनी अदर पॉलिनोमियल ऑल्सो. तो यस, और राइट लिख सकते हैं हम लोग, दिखाएंगे बाद में, पहले इसको देखें. सम ऑफ ज़ीरोज़ कहने का मतलब है ये सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये है 1/4. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, ये है -1. तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर लेते हैं. इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है. इसको हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4/4 हो गया. बस इतने से ही हमारा काम पूरा हो रहा है. सम ऑफ जीरो 1/4 यानी -b/a = 1/4. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर -b/a = 1/4. इन अदर वर्ड इसको ऐसे भी लिखते हैं -1/4. माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ये माइनस, यानी b का वैल्यू -1 हमारा आ रहा है. एंड c/a ये -4/4 है. इससे हमको पता चल रहा है a का वैल्यू 4 अगर है तो b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4 होगा. देयरफॉर इफ a = 4 then b = -1 and c = -4. तो इसके आधार पर हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं. यहाँ पर लिखते हैं therefore required polynomial equals to k into ax² plus bx plus c. ये k कुछ भी हो सकता है कि एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी होगा. हम लोग पहले लिख लेते हैं. पहले यहाँ a का जगह 4 है तो 4x² प्लस ये -1x
प्लस माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के तो रहेगा ये भी 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब के का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो इफ़ k इक्वल टू 1 देन पॉलिनोमियल may be 4x² माइनस x माइनस 4। इफ k इक्वल टू 2 देंगे तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख ही देते हैं एक और, इफ k इक्वल टू 2 देन द polynomial may be 2 into 4x² minus x minus 4, that is 8x² minus 2x minus 8। ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे।